हमारे बुलेटिन में कुछ दिया गया है, कोई जाने कौन सी लिखल है? एक महीना से ऊपर है। ट्रेजर इन एर्थन वेसल, मिट्टी के बर्तन में खजाना। ट्रेजर जो है वो खजाना है, मिट्टी के बर्तन में खजाना। तो आज मैं आपके बीच में आपको गर्मी दिलाने के लिए दो जगह से पढ़ूंगा। ये आज का पक्का वचन नहीं है। आप मेरे साथ में आज काफ़ी देर तक रहोगे। प्रभु की जय। क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर आया हूँ, सो आप संभल जाना। और मैं चाहता हूँ जब हम वचन को सुने, आनंद से सुने। Be joyful when you hear the word of God, because it will transform you. तुम्हें वो बदलेगा। प्रभु की जय। पहला है John chapter 14 verse 15 to 17. John 14, 15 to 17. आज का टॉपिक है, मैंने लिखवाया था कि हम खजाने के पुस्तक में खजाना। प्रभु की जय। खजाने की पुस्तक में खजाना। खजाने का पुस्तक कौन है, क्या है? खजाने का पुस्तक क्या है, कहाँ है? आपके पास है। प्रभु की जय। ये खजाने की पुस्तक है, क्योंकि इस खजाने के पुस्तक को रखकर अगर आप पढ़ते नहीं हो तो खजाना कैसे पाओगे? मैं आपके बीच में उन खजानों की चर्चा आज करूंगा, बुक ऑफ जॉन में से और बुक ऑफ गैलेशियन में से। देखते हैं कि खजाने के पुस्तक में यीशु मसीह क्या खजाना के विषय में, किस खजाने के विषय में बातचीत को करता है। और जैसे हम लोग के बुलेटिन में हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खजाना। हम और आप एक ऐसा मिट्टी का बर्तन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। तो इस बर्तन में क्या खजाना आज हम छिपा कर रखे हैं? वो खजाना जो परमेश्वर ने दिया है या कोई और खजाना है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 से मैं हिंदी में पढ़ता हूं और आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि तुम, यीशु मसीह ये खजाने के पुस्तक में से हमें ऐसा खजाने की बातें को सुनाता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। सब कुछ जाने प्रेम कौन सी है। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। प्रभु की जय। कितना सुंदर बात है कि खजाने के पुस्तक में यह बात लिखा है। ये हमारे लिए, तुम्हारे लिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं। ठीक है, सब कहीं यीशु मसीह के पीछे चले हैं कि कोई और के पीछे हम लोग चलता है, ये आप जानते हो। प्रभु की जय। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। प्रभु की जय। खजाने के पुस्तक में यीशु मसीह इन बातों को रखा है और ये सत्य की बातें हैं। इफ यू बिलीव दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लिविंग वर्ड एंड द ट्रूथ, तो ये जान लो कि ये सत्य की बातें हैं। सो यू हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपके साथ में है। दूसरा किताब बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। अगर ये सब आपके पास है तो आगे देखो क्या होना चाहिए।
आप स्क्रीन पर देखें और मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुने। शायद मैं आपसे कोई सवाल कर बैठूँ, मैं नहीं जानता। प्रभु की जय। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22, पर आत्मा का फल प्रेम, इंग्लिश अंग्रेजी में कैसे हम लोग बोले प्रेम के? आप लोग एकदम खामोश क्यों हो गए? क्या है खामोश हो गया है? प्रेम क्या है इंग्लिश में? आप लोग इंग्लिश ज्यादा पढ़ा है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। सबको जाने लव कौन सी है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, वर्स 23, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। देयर इज नो लॉ अगेंस्ट ऑल दिस। और जो वर्स 24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं के अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डा करे। घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना डा करे, ना लड़ाई झगड़ा करे। प्रभु की जय। मैं इन बातों को आपके बीच में इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपके शरीर में थोड़ा गर्मी पैदा होए कि आपके अंदर में क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या दे रखा है। व्हाट इज विद यू? आपके पास क्या है? आपके पास वो खजाना है जिससे आप स्वतंत्र हुए। यू हैव फ्रीडम। क्योंकि अगर आप आत्मा के चलाए चलते हो तब आप में कोई खोट नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई मायूसी नहीं। क्योंकि जब दुख और तकलीफ और मुसीबत जब आएगा तब आप जानोगे, क्योंकि आपके पास वो खजाना है जिसके द्वारा आप उन सभी चीज़ों से निपट सकते हो। प्रभु की जय। मैंने आपके बीच में रखा है आत्मा का फल, वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, ये सब वस्तुएं उसको ज़रूरी है कि वो अपने अंदर में रखे, उसके पास ये मौजूद होए। क्योंकि जब समस्याएं और जब दुख तकलीफ जो ऐसे तूफान हमारे बीच में आ जाता है, तब हम उससे किस तरह से टक्कर करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? हाउ कैन वी डू दैट? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु की जय। यीशु मसीह एक खजाने के पुस्तक में से हमें दिखलाता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आप एक मिट्टी के बर्तन हो जिसे परमेश्वर ने बनाया है, जिसे परमेश्वर ने सिरजा है अपने स्वरूप में, तो परमेश्वर का जो आज्ञा है उसका पालन भी करना है। तो हम देखें आज का जो मुख्य वचन है वो है रोमियो की किताब बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12। सिर्फ 2 वर्स यहां पर है, 1 और 2। इसलिए है भाइयों, अच्छा सुनना मैं क्या पढ़ता हूं, शायद मैं सवाल करूं आपसे। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। नंबर 2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे साथ में अपने आंखों को मूंदे हम लोग प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं तुम्हारी सुंदर संगति के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमें ऐसा ज्ञान, ऐसा बुद्धि, ऐसा समझ को दे कि इस वचन में से हम आज क्या सीखते हैं, क्या लाभ है हमारे लिए, क्या बातें हैं जो तू चाहता है कि हम इसके विषय में सीखें, अपने हृदय में रखें और इस पे चलने वाले बने। प्रभु हम सबको मदद कर, सहायता कर, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की जय। तो हम लोग क्या देखते हैं, पौलुस लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। ये ना मेरे बारे में है ना आपके बारे में है। ये किसके बारे में है? ये परम प्रधान परमेश्वर के विषय में है, उसके एकलौता पुत्र के विषय में है, जिसके पीछे हम लोग चल पड़े हैं। क्यों चल पड़े हैं ये बात भी आप जानते हो। इसलिए उसने अपने आत्मा को दे रखा है। उसने अपने आत्मा को इस तरह से संवार कर हमारे अंदर में डाला है, ताकि जब हम ऐसे समस्याओं से गुजरे जो हमारे ताकत से बाहर है, ये सब जो उसने दिया है उसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। वो हमें सिखलाएगा, वो हमें दिखलाएगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। प्रभु की जय। जो तुम्हारे निशाने में, तो अगर आप सीधे देखते हो तो तुम्हारे निशाने में क्या है? कौन है निशाने में पहला स्थान पर? प्रभु है, यीशु मसीह है, या आपका नौकरी है, या आपका परिवार है? जिसमें मैंने कहा ना ये आपके बारे विषय में ना मेरे बारे में, ये है परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में, जो वो हमसे बातें चीत करता है अपने वचन के द्वारा। और जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम उस पर ध्यान देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सिखलाता है कि परमेश्वर के चाहत क्या है। इसलिए पौलुस लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया क्या है? आप लोग बोलेगे नहीं, यहां बैठे रह गए 12 बजे तक। प्रभु की जय। सो आपको डोलना है, कुछ हिलना है, यू हैव टू सहमत होना है, दैट यू हैव अंडरस्टूड। आप समझ गए कि ये वचन क्या कहता है। व्हाट इज द वर्ड सेइंग टू अस? दया क्या है? प्रिय लोग, हम मसीह के पीछे चलते हैं। परमेश्वर ने हम पर दया करके हमारे पापों को अपने एकलौता पुत्र को भेजकर, उस पर दया ना करके उस पर सारे पापों को उंडेल कर उसको दंड दिया है। प्रभु की जय। यह है परमेश्वर का दया, कि उसने हम सब के ऊपर जो दंड आने वाला था, उसको अपने ही एकलौते पुत्र को पापमय करके उस पर दंड की आज्ञा दिया। आप समझ सकते हो? दंड, हम लोग बोलेंगे दंड, इंग्लिश में कैसे बोलेगा? पनिशमेंट। आप लोग बहुत खामोश है, बिकॉज जितना आप चुप्पे रहेगा उतना और टाइम मिलेगा। प्रभु की जय। कैसे? क्या आप लोग मांगता है जल्दी घरे जावे? जोशुआ कुछ बोले मांगता रहा, तुम कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। प्रभु की जय। पहला चीज, यू हैव टू सर्व गॉड। परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा और बड़ाई, ये सिर्फ हम लोग आम आदमी के लिए नहीं, और एवरीबॉडी, जितने भी पादरी लोग हैं, जितने भी अगुआ लोगन हैं, तुम किसी भी इलाके में अपने कामों को करते हो, वो परमेश्वर के राज के लिए है।
सो यू हैव टू सर्व गॉड. परमेश्वर की सेवा करो. किस तरह से हम सेवा करेंगे? हाउ कैन वी डू दैट? मैं इस 2 वचन में से आपको आज कुछ समझाऊंगा. आप उसको समझे. नहीं समझ में आए, घरे जाकर पढ़ना. आप पढ़ो और पवित्र आत्मा से विनती करो, बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन वर्किंग इन यू. वह आपके जीवन में कार्य कर रहा है. यू हैव टू गिव हिम स्पेस. तुम उसको मौका दो. प्रभु की जय. हम लोग लाइन में एकदम आगे मांगो रहो. अन्य लोगों तक पहुंचना है. यह परमेश्वर का जो काम है. इसमें हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है. इट कैनॉट बी ओनली अभी प्रेम रख लिया है आज तुम्हारे, और मंडे सैटरडे हम लोग प्रेम नहीं कर पाता है. हम लोग कहीं और चीज में रहता है. यू हैव टू लव गॉड एवरी डे. रोजाना उससे प्रेम रखो, क्योंकि वो तुम्हारा सृजनहार है. ही इज योर क्रिएटर. उसने आपको बड़े खूबसूरती से बनाया. प्रभु की जय. हम चाहे जैसे भी है, हमारा जो चरित्र, हमारा जो बाहर का जो रूप है, वो हमेशा जवान नहीं रहेगा. अंदर का जो आत्मा है वो जवान ही रहता है. वो कभी मरता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता है. ही इज सो स्ट्रांग. वो उसमें जो सामर्थ्य है हमारे सोच से बाहर है. प्रभु की जय. द पावर इज स्टिल देयर. आप जवान हो, दैट ही इज द सेम पावर. आप बुढ़ा हो गया है मेरी तरह, फिर भी द पावर इज देयर, बिकॉज दैट्स गॉड्स पावर. सो यू हैव टू सर्व गॉड. यानी कि परमेश्वर की सेवा करो. हमारे निशाने में सिर्फ वही होना चाहिए. आप शायद सोचोगे हफ्ता भर में जाकर नौकरी करना पड़. यू हैव टू डू इट टू सर्वाइव. अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए. यही बात परमेश्वर ने आदम से कहा था, निकलो वाटिका में से निकलो, ये सब चीज तुम्हें दिया रहा, तो लेकिन यू आर नॉट वर्दी. गो आउट एंड वर्क हार्ड. प्रभु की जय. You have to work hard, but still you have to remember that God is still in control. कि परमेश्वर वहां पर है. We have to give him honor. हमें उससे प्रेम रखना है. दूसरा चीज, हम लोग हिंदी में कैसे बोलेगा डिवोशन के? डिवोशन कोई सके बताया डिवोशन कौन सी है? अच्छा अंग्रेजी में बता. व्हाट इज डिवोशन? सब चुप्पे हो गए हैं. अब माइक लेके मुतरे वाला वहां तक आप लोग के पास आएगा. प्रभु की जय. डिवोशन जब परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसको हम दंडवत करते हैं, हम लोग घुटना में जाते हैं. कितना आपका घुटना नहीं है? यू हैव नीज. घुटना में जाओ, उसको स्तुति करो, उसकी आराधना करो, दंडवत करो. दैट्स व्हाट वी शुड डू. हम लोग जो मनुष्य जाति है और हम लोग यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं. याद रखना, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि वो हमारे और आपके लिए मरे, दंड सहे. हमें उसके आगे घुटना टेकना है. यही बाइबल में सिखलाती है. दिस इज व्हाट वी हैव टू नो. हमें हमारे जो दिमाग है, जो दिल है, उसमें इसको गांठ बांध कर रख लो. और हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत अन्य अन्य चीजों के गांठी बांध कर रख ले हैं. पुराना चीज. अब तुम नए सिरे से जी रहे हो, नया जीवन मिला है. अब पुराना जीवन जो वो बीत चुका है. अगर यीशु मसीह के पीछे आप चलते हो तो एक नया जीवन है. नए सृष्टि का लोग है तू. सो गॉड हैज मेड यू सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड. प्रभु की जय. तो हमें देखना है, वी हैव टू लव गॉड फर्स्ट. उसके डिवोशन में रहो, उसकी स्तुति आराधना महिमा करो, भक्त बन जाओ, पवित्रता रखो.
ये उमंग मांगे तो आपके अंदर में पैदा होए, एक चाहत कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना और उसके तरफ हमारा जो निशाना है वो हमेशा रहे। प्रभु की जय। एक चाहत पैदा करो। साथ ही साथ हम लोग जब वर्शिप करे आता है, स्तुति आराधना करे आता है, हम लोग क्या करते हैं? डू वी वर्शिप हिम? डू वी वर्शिप हिम एट होम? हम लोग अपने घर पर क्या उसका सेवा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं? व्हाट इज वर्शिप? उसके लिए गीतों को गाओ, भजन गाओ, उसकी महिमा करो और समय बिताओ, क्योंकि आज के जो दिन है ये इट्स फॉर हिज वर्शिप। ही डिजर्व्स इट। सप्ताह भर हम लोग अन्य अन्य चीज में बिजी रहते हैं, शायद मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है। और आज एक दिन है, लेकिन आज के जो दिन है हमें समर्पण करना है उसके हाथ में। हमें तैयार होकर आना है कि आज हम यहां से कुछ पाकर जाएंगे, कुछ शिक्षा हमें मिलेगा। हम ये नहीं चाहते कि यहां पर हम आए या मानो हम हमारा जो दिल है वो बैठा हुआ है और हम उदास आए हैं और यहां से उदास निकल कर चले जाए। प्रभु की जय। कुछ लोग सोचते हैं कि यहां पर आकर सब चीज परमेश्वर के चरणों में छोड़ के चले जाए और सब कुछ राइट हो जाएगा। जब तक पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दोगे कुछ नहीं राइट होने वाला है। प्रभु की जय। सप्ताह भर परमेश्वर मौका देता है कि जो कुछ भी बर्डन्स है आपके, जो कुछ भी आपके ऊपर जो मुसीबत है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, यू हैव टाइम टू गो ऑन योर नीज एंड प्रे। परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा और विनती करे अपने बीमारी के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने यार दोस्त के लिए, अपने काम करने वाले भाई बहनों के लिए। यू हैव द होल वीक, 7 days। और जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, प्रार्थना का जवाब देता है वो। So when we come to church on Sunday, जब हम लोग यहाँ पर आते हैं रविवार के दिन, आज के दिन, हम लोग क्या करते आते हैं? क्या हम लोग फिर वही कूड़ा करकट लेकर आएंगे कि हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो? We come here to thank him, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसके आगे गिर कर कहते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, सप्ताह भर तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा है। आज हम धन्यवाद देने आए हैं क्योंकि जो कुछ भी बर्डन रहा, जो कुछ भी समस्या थी, तूने सब कुछ सुलझा दिया है। अगर आज भी बर्डन लेकर आओगे तो परमेश्वर तुम्हारा बर्डन कब सुलझाएगा? प्रभु की जय। सप्ताह भर उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। यू मस्ट नो दैट ओनली गॉड कैन पुल यू थ्रू। परमेश्वर ही है जो तुम्हें उसमें से लेकर जाएगा। तुम जंप ने मार कर अपने बीमारी से बाहर नहीं जा सकते, दुख तकलीफ मुसीबतों से बाहर नहीं जा सकते। यू हैव टू फेस इट। उसमें होकर जाना होगा। यीशु मसीह सिर्फ यहां चलकर जाकर क्रूस पर बस हमें यहां ठोक दो, बस। He had to go through some very tough time। प्रभु की जय। जो पनिशमेंट है, आप बाइबल पढ़ते हो, आप देखते हो कि उसके साथ में क्या किया गया है। सो पहला चीज वही है, एक अच्छा भक्त बनो। जब तुम यीशु मसीह के पीछे चलते हो, वो तुम्हें खाली नहीं रखेगा, भंडार तुम्हारा भरा रहेगा। अभी हम लोगों ने खजाने की पुस्तक में से देखा है। He has already given you that। You have to just step in। उसमें से निकाल कर उसमें से तुम इस्तेमाल करो कि तुम्हारे साथ में जो है वो एक अद्भुत और आश्चर्य कामों को करने वाला है। ओबे गॉड। परमेश्वर का जो कमांडमेंट है, आप देखेगा बाइबल में भरा पड़ा है।
So you have to obey God because He is your creator. उसने तुम्हें सिरजा है, जैसे मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत सी सिरजा है. He has made you so beautiful. तब वो चाहता कि तुम उसके राज के लिए सुंदर सुंदर काम करो. प्रभु की जय. उन लोगों तक पहुंचो जो लोग आज अंधकार में धक्का खा रहे हैं, जो लोग आज उस कुएं में गिरे हुए हैं जहां से वे अपने आप निकल नहीं पाते. दूसरा चीज, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. प्रभु की जय. उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, उसको मानना है, उसके आज्ञाओं का पालन करना है. उसको क्या भाता है? What does God want? परमेश्वर को क्या चाहत है? अंग्रेजी में लिखा है, आप वहां देख सकते हो. Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice. प्रभु की जय. एक जीवित बलिदान करके चढ़ाओ. Holy and pleasing God, to God. This is your spiritual act of worship. Verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and prove what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Prabhu ki jai. What is God's will in our life? कोई सके बतावे. What is God's will? Sacrifice. शायद अभी तक आप नहीं किया है. हिंदी में कैसे बोलेगा? इस बलिदान करके चढ़ाओ. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. अपने समय का बलिदान दो. जो कुछ भी आपके पास है, you have to sacrifice it for God. Because जो कुछ भी है आपके पास, you are so blessed. ठीक है, आप आशीषित है. जो कुछ भी आपके पास है, मैं नाम नहीं ले लूंगा, लेकिन आप जानते हो आपके पास क्या कुछ है. अगर आपके पास परमेश्वर है, उसका पुत्र है, तो आप जान सकते हो कि आपको उसने क्या कुछ दिया हुआ है. He has given you so much. प्रभु की जय. और हमें उसमें से हमें बलिदान देना है. For God. परमेश्वर के लिए हमें उसको त्यागना है. अगर त्यागना पड़े तब, राइट, बलिदान देना पड़े, उसको हटा दे, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान दे. तो इस बलिदान में क्या है? आपको निकलना है. यू हैव टू सीक. उसके लोगों के लिए काम करना है. दूसरा चीज है, पहला परमेश्वर है, और दूसरा यू हैव टू सर्व गॉड. नाउ यू हैव टू सर्व हिज पीपल. जो लोग आज अंधकार में हैं, the lost, share your testimonies. आपका जो डिजायर होना चाहिए कि हम एक अन्य लोगों को
सहायता करे, मदद करे, उनको यीशु मसीह के विषय में बतलाए, क्योंकि वो मेरा एक अच्छा खजाना है, उसने मुझे ये सब कुछ दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस खोए हुए व्यक्ति के पास भी जाऊँ और उस खजाने की चर्चा करूँ कि यीशु मसीह कितना अच्छा खजाना है, क्या कुछ वो हमारे जीवन में देता है, तो हम एक सुंदर जीवन निर्वाह कर सकते हैं। यू हैव टेस्टिमनीज, आप सबके पास प्रमाण है। कोई नहीं कहे कि हमारे पास में कोई टेस्टिमनी है नहीं। यू ऑल हैव सच अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। प्रभु की जय। अपने टेस्टिमनी से आपके दिल में उत्साहत होना चाहिए। जो लोग जो हमारे लीडर्स है इस कलीसिया में, जो एरिया मिनिस्ट्री है, किस तरह से यह सब काम हम सब कर सकते हैं जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। जानो, मंगलवार को यहाँ पर एक बहुत सुंदर समय होता है। लोग यहाँ पर आते हैं स्तुति आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, और घुटने पर जाकर प्रार्थना करने के लिए। और हमारे जो मुख्य पादरी है वह वचन लेकर आता है, टीचिंग लेकर आता है। आप अपने आप को जांच सकते हो कि यहाँ पर मंगलवार को आप जब अगर रहते हो, आप सब सीखते हो। प्रभु की जय। अगर आप नहीं रहते हो तो आप कैसे सीखोगे? हाउ कैन यू लर्न? ये आप पर निर्भर होता है। परमेश्वर अपने जगह पर है, और जो शिक्षा वो देता है उसको पाने के लिए तुम्हें कुछ त्याग कर आना पड़ेगा। यू हैव टू सेक्रीफाइस, वरना आप वहीं पर रहोगे और फिर समय खत्म हो जाएगा। आप किसी भी मिनिस्ट्री में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, बी हियर। और जो हमारा थर्सडे का जो प्रोग्राम होता है, जो घर घर जो सर्विस होता है, उसमें भाग ले। सिर्फ वहाँ जाकर बैठे नहीं, वहाँ पर भाग ले, प्रचार करे, लोगों के साथ में मेल मिलाप रखे, बातचीत रखे। You have to serve the people. Serve God, serve their people. प्रभु की जय। एक अच्छा कलीसिया बने। आप यहाँ पर हो क्योंकि आपने शिक्षा को पाया है, और आप जानते हो कि उस शिक्षा के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। यू आर ट्रांसफॉर्म्ड। अब वो पिछली जीवन ना रहा जहां पर हम जी रहे थे। प्रभु की जय। आप तुम नए सृष्टि के हो, नए तरह से परमेश्वर तुम्हें अपने जो जीवन है उसको दिया हुआ है, नए सिरे से। और नए सिरे में क्या है कि पहला परमेश्वर से रिश्ता पक्का रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो, उसके आज्ञा का पालन करो, एक अच्छा भक्त बनो। पवित्रता, हम लोग हिंदी में बोलेगा पवित्रता, इंग्लिश में कैसे बोलेगा? बहुत जरूरी है। प्रभु की जय। टू बी होली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपना जो जीवन है एक पवित्र जीवन मांगे रहे, वरना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्लीज गॉड इफ यू डू नॉट हैव ए स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभु की जय। ये ना सोचना कि नेक्स्ट वीक करेगा, अब ये तो बहुत बिजी है और शायद नेक्स्ट वीक हम हो जाएगा। यू हैव नॉट सीन दैट वीक। तुमने उस समय को नहीं देखा है, तुमने आज देखा है, और अभी जो कुछ भी करना है आज करना है। प्रभु की जय। अपने सोच, अपना जो विचार है उसमें बदलाव लेकर आना है। मैं क्यों इस तरह से आपके बीच में इस वचन को लेकर आया? ये याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। प्रभु की जय। हमसे ना हमारे पादरियों से कुछ होता है। God has done everything in His power and He is still doing it. वो फिर भी कर रहा है, लेकिन हमें और आपको वो इस्तेमाल कर रहा है अपने राज के काम में। He has already given us the treasure. भरमार इसमें है,
बाइबल खोलोगे एक तरफ के पन्ना से दूसरा तरफ आपको खजाना ही खजाना मिलेगा। वो खजाना जो आत्मिक रूप से आपको बढ़ा सकता है। ये खजाना को आप जब ग्रहण करोगे तो आप आत्मिक रूप से बढ़ सकोगे। यू विल हैव अ स्पिरिचुअल लाइफ। ढेर जने वेट करे, कोई बताए थे पीछे जाए के गार्डन में कुछ बोए हुए के सहित, और वहाँ पे एक संदूक मिल जाए, एक खजाना के बॉक्स मिल जाए, प्रभु की जय, और उसमें ढेर कुछ रहे तो उस परिवार में एक उल्लंघन हो गया। वो बोले हमारे है, और उस खजाने के सत्यानाश हो जाती है। लेकिन ये खजाना जो परमेश्वर देता है, इसको तुम इस्तेमाल करते करते शायद थक जाओगे, ये समाप्त नहीं होगा। यू कैन गिव इट टू एवरीबॉडी, तुम बांट सकते हो। ये ऐसा खजाना है जो तुम्हारा अपना जीवन बदल देगा और तुम्हारे परिवार का जीवन बदल देगा, तुम्हारे पड़ोसियों का जीवन बदल देगा। प्रभु की जय। ये एक ऐसा खजाना है जिसको हमें अपने दिल में बसा कर रखना है। जब कभी हम किसी चीज का सामना करें तो इस खजाने में से देखिए प्रभु ने क्या कहा है। इस खजाने का सामना हम किस बात से करेंगे? धीरज से, शांति से, या प्रेम से? प्रभु की जय। मेरे साथ में खड़ा हो जाए। मैं इस बात को यहीं पर आपके बीच में छोड़ता हूं ताकि आप जाकर घरे आपका खलबली मचे, आप जाकर इन वचनों को पढ़े। That God has not left us with nothing. उसने हमें सिर्फ पैदा करके से छोड़ नहीं दिया है। He has given us everything. सब कुछ हमारे पास में है। All you have to do is to obey him. उसका आज्ञा का पालन करें, लोगों के साथ में प्रेम से रहे, परमेश्वर से प्रेम रखे, प्रेम का रिश्ता अपने भाइयों से। हमारे जो परिवार है आपके, आज कई परिवार ऐसे हैं जो अंधकार में आज तक है। क्या आप के दिल में ऐसा खलबली मचता है कि हम उन तक परमेश्वर का जो वचन है उन तक सुनाई, इस खजाने में से उनको सुनाए कि क्या उनके लिए भी है, कि उनके जीवन में भी बदलाव आवे। मेरे साथ में अपने आंखों को मूंदे। ब्लेस यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। प्रिय लोग, हमने बहुत संक्षिप्त में जितना हमें समय मिला है, थोड़े ही समय में मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको कुछ ऐसे आम बातों को आपके बीच में रखूं ताकि आपके जीवन में आज खलबली मचे, ताकि यहाँ से निकल कर जाने के बाद आप महसूस करें कि मेरे परिवार के लोग आज भी अंधकार में हैं। मैं उस परमेश्वर की सेवा करता हूँ जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया है, और मेरा चाहत कि मैं अपने परिवार के लिए भी कुछ करूँ, अपने पड़ोसियों के लिए करूँ, अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करूँ। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। कलीसिया के लोगों को भी हम तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। शायद उनके मन जो है वो व्याकुल है इस वक्त, शायद अच्छे से सोच विचार नहीं पाते। कहीं ना कहीं हम सब के सब कमज़ोर है, लेकिन तेरा जो वचन है वो बहुत ही पक्का है, सुंदर है, और आत्मिक रूप से हमारे जीवन में वो अद्भुत और आश्चर्य कामों को करता है। हम सबको मदद कर, सहायता करके हमें कैसे ऐसा सेवक बने जो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारे लोगों की सेवा करे, त्याग ना जाने। पवित्र आत्मा हम सबको मदद कर कि हम किस तरह से किन चीज़ों को त्यागे ताकि तुम्हारे राज के काम में हम आगे बढ़ सके। हम सबको मदद कर, सहायता कर, मुक्तिदाता यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन।